कभी कहा जाता था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को होई। लेकिन अब हरि को भजने के लिए भी जाति पूछना बेहद जरूरी है। और जाति को लेकर यह शुरू हुआ विवाद अब उत्तर प्रदेश में सियासी बवंडर में तब्दील हो चुका है। कोई ब्राह्मणों का हिमायती बन रहा है तो कोई यदुवंशियों का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय जहर घोलकर जिस तरह की सियासत, चाहे वो अखिलेश यादव हो या बीजेपी हो, करना चाह रही है, वो समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए काफी है। इटावा की हुई घटना बेहद अफसोसजनक है। इटावा में जिस तरीके का कृत्य कुछ कथित कथावाचकों के विरुद्ध किया गया, उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। न जाने कितने भगवताचार्य, कितने कथाचार्यों ने इसका विरोध किया है कि किसी की शिखा काटना कहीं से भी, आप कम से कम सनातनी तो नहीं है, सनातनी मानसिकता तो नहीं हो सकती। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से ब्राह्मणों के खिलाफ एक जाति वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवत कथा सबके लिए है, उस पर सबका अधिकार है, और पीडीए के लोगों को जानबूझकर उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको बुला करके सम्मानित करना जाहिर सी बात है दूसरे तबके को मुंह चढ़ाने जैसा है। क्या इस पूरी राजनीति में अखिलेश यादव अपना सियासी नफा नुकसान देख रहे हैं? यानी कि भले ही आग लगती है तो आग लगे, केवल अखिलेश यादव के जिस तरीके के बयान एक के बाद एक आए, उसके बाद इटावा में यादव समाज के लोगों ने जमकर बवाल काटा। कोई अहीर रेजिमेंट से सामने आ गया, कोई अलग अलग तरीके के जो यादवों के संगठन है उससे आकर के विरोध प्रदर्शन किए, तोड़ फोड़ की जा रही है, लगातार उपद्रव हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के जरिए आखिर किस तरह की सियासत करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं? ओबीसी, एससी, जनरल, ये सब वोट बैंक के नज़रिए से तो आपके लिए अहम हो सकते हैं, लेकिन आपको तो ये सोचना होगा ना कि आखिर सबको एक साथ रहना है। और जिस वैमनस्यता का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले आपको याद होगा स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, उस वक्त भी रामचरितमानस के जरिए जो ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई का हवाला दे करके किस तरीके से दलितों को डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए की गई, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। इन तमाम घटनाक्रमों के जरिए आप वोट बैंक तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्या समाज में एका रहेगी? क्या राजनेताओं का ये फर्ज नहीं है कि वो ये भी देखें कि समाज में आग न लगे, समाज में विद्वेष उत्पन्न ना हो? देखिए, सामाजिक व्यवस्था में सारी जातियों की अपनी अपनी उपयोगिता है, और अगर आप योग्य हैं, अगर आप विद्वान हैं, अगर आप वेद मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, तो आपको किसी ने नहीं रोका है कि आप कथा पाठ नहीं कर सकते, आप वेद मंत्रों का एक तरह से श्रवण नहीं कर सकते या उनका वाचन नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रहकर। जिस तरीके की परिस्थितियां आई, दो आपके पास आधार कार्ड मिले, ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया, जिस तरह का आपने जो वहां पर घटनाक्रम हुआ, कहीं से भी जायज करार नहीं दिया जा सकता। किसी को यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप किसी को अपमानित करो, व्यास गद्दी से उतार कर उसको प्रताड़ित करो, उसकी शिखा काट दीजिए, उसका शुद्धिकरण कराइए। किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया। ये सरासर गैर संवैधानिक है, पूरी तरह से गलत है। लेकिन ये आपको किसने अधिकार दे दिया कि जातियों के नाम पर जहर घोलकर आप अपनी सियासत चमकाइए? अखिलेश यादव जी, आपको समझना होगा, आप उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको मालूम है कि एक छोटी सी चिंगारी कैसे ज्वालामुखी बन सकती है। आपको याद होगा सहारनपुर में कुछ इसी तरह का एक विवाद हुआ था दलितों के बीच में और क्षत्रियों के बीच में, जिसकी उपज थे चंद्रशेखर आजाद, जो इस समय अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक राजनीति से एक नेता पैदा होता है, लेकिन उस नेता पैदा होने के बीच में जो खाई बढ़ जाती है, उस खाई को पाटने में सालों लग जाते हैं। मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगा हुआ जाटों और मुसलमानों के बीच में, उस दंगे को अभी तक उस खाई को पाटना मुश्किल पड़ गया। सहारनपुर में दलितों और क्षत्रियों के बीच में जो जातीय संघर्ष हुआ, उसको पाटने में अभी भी बहुत वक्त लग रहा है।
आप एक बार फिर यादव और ब्राह्मणों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके उस जाति वैमनस्यता को और बढ़ाना चाह रहे हैं। आखिर कहां ले जाना चाह रहे हैं समाज को, ये आपको समझना होगा। आपको 27 के चुनाव मैदान में जाना है। आप लगातार दावे कर रहे हैं कि जो है अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं ये करूंगा। जाहिर तौर पर आपकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। एक राजनेता की महत्वाकांक्षा अगर राजनीतिक नहीं होगी तो क्या होगी, लेकिन बतौर राजनीतिक आपको यह भी सोचना होगा कि समाज में आपका एक बयान, अगर आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं तो आपका एक बयान समाज में आग लगा सकता है। इसलिए आपको यह भी सोच करके बयान देना होगा कि उससे कहीं ऐसा तो नहीं समाज में वैमनस्यता फैले, समाज में नफरत की खाई बढ़े। एक अच्छा नेता वही है जो समाज में एक मॉडल प्रस्तुत करे, एक रोल मॉडल बने। और अखिलेश यादव को अपनी थोड़ा पॉलिटिक्स को थोड़ा मैच्योर्ड करना होगा। उनकी इसी राजनीति की बदौलत उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति से खारिज किया गया। आप जाति की सियासत कीजिए, उसमें कोई शक नहीं कि आपका यादव वोट बैंक है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि आपके पास ब्राह्मण वोट बैंक नहीं है। ज्ञानेश्वर मिश्रा से लेकर न जाने कितने ब्राह्मणों के बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी के साथ रहे, और शायद यही एक वजह थी कि जिस तरह का स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो है जिस तरह से राजनीति आपने शुरुआत की थी, उसी लाइन की वजह से आपको जो है मनोज पांडे, राकेश सिंह जैसे वो तमाम ऐसे जो सवर्ण ब्राह्मण नेता थे जो आपसे किनारा कर गए। आप सोच करके देखिए कि राजनीति में नफा और नुकसान देख करके चलना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नफा नहीं देखना चाहिए। आपको यह भी समझना चाहिए कि समाज में क्या सिर्फ एक ही तबका आपको चुनावी मैदान में जिता सकता है क्या। तो इसको सोच समझ के अखिलेश यादव को राजनीति करनी चाहिए, और ये राजनीति समाज को बांटने का, उत्तर प्रदेश के जो आपसी सामंजस्य है उसमें आग लगाने वाला है। इसलिए गुजारिश यही है अखिलेश जी कि आप थोड़ा सा अपनी राजनीति पर गौर फरमाइए और सोचिए कि आपका एक सकारात्मक बयान समाज में कैसे एकता ला सकता है और आपका एक नकारात्मक बयान समाज में कैसे आग लगा सकता है। नमस्कार।